आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट आपकी क्या कहती है? जी बिल्कुल, आज एसपी अपैरल पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो इनका बायबैक ऑफ शेयर्स है वो बंद होता हुआ दिखेगा। आईपीओ में केन्स टेक्नोलॉजी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका एक आईपीओ है अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एमआरएफ इंटरिम डिविडेंड 3 का। वहीं पेज इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पर इंटरिम डिविडेंड है 70 का। अब खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले बायबैक की खबर, जो जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है कि सेबी ने बायबैक नियमों को बदलने पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और कंपनी टेंडर ऑफर के जरिए साल में 2 बार बायबैक की छूट का प्रस्ताव है। इसी के साथ साथ साल में 1 से अधिक बायबैक के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ओएनजीसी, रिलायंस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पर ध्यान रखिएगा क्योंकि डीजल पर एक्सपोर्ट जो टैक्स है वो घटाया गया है 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपए प्रति लीटर। वहीं क्रूड ऑयल पर टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है 9,500 से बढ़ाकर 10,200 प्रति टन कर दिया गया है। डीएलएफ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए 3 कंपनियों की जो है बोलियां जो हासिल हुई है, जिसमें अदानी ग्रुप, नमन ग्रुप और डीएलएफ जो है वो बोली में शामिल है। पेटीएम पर ध्यान रखना होगा क्योंकि पेटीएम में बड़ी ब्लॉक डील संभव है आज, जिसमें सॉफ्ट बैंक ब्लॉक डील के जरिए लगभग 2.9 करोड़ शेयर्स बेच सकती है और ये जो ब्लॉक डील हो सकती है वो लगभग 555 से 600 के भाव के आसपास जो है ये बेची जा सकती है। टाटा मोटर्स, जिसमें जेएलआर के जो सीईओ हैं उन्होंने इस्तीफा देने का कहा है और ये निजी कारणों के चलते जो है दिया इस्तीफा और ये 31 दिसंबर से अगर आप देखेंगे तो ये इफेक्टिव होने वाला है। ऑरबिंदो फार्मा, जिसमें आंध्रा में यूएस एफडीए ने एक यूनिट की जांच पूरी कर दी है और इसके तहत एपीआई नॉन एंटीबायोटिक प्लांट के लिए ईआईआर इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो कंपनी को मिलती हुई दिखी है। टिमकन इंडिया, जिसमें गुजरात के भरूच में सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग बनाने के लिए जो है इनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इन्होंने जो सेटअप का ऐलान किया है और इसमें अगर आप कुल खर्चा जो कंपनी को लगने वाला है उसमें 600 करोड़ का जो है जो इसमें टोटल लगने वाला है। इरकॉन इंटरनेशनल, जिसमें कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए जो बहुती कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए L1 बीडर घोषित किया है और ये प्रोजेक्ट की कुल कीमत अगर देखी जाए तो लगभग 390 करोड़ के आसपास है। और अंत में हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका 15.5 शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है और कंपनी डिविडेंड पर लगभग 6,500 करोड़ के आसपास जो है खर्च करने वाली है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अरमान, पूरी डिटेल्स रखने के लिए।